कल हम लोग सॉल्व किए थे कि घातांकी रूप को सरल किए थे। क्वेश्चन था कि निम्नांकित को सरल करें। सवाल था निम्नांकित को सरल करें। क्या था? 2 की पावर 19, 2 पे 19 घात भागा 2 पे ऋण 6 घात। लिखा है कि 2 पर 19 घात भागा 2 पे ऋण 6 घात। इसको हल करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 2 पे 19 भागा 2 पे ऋण 6। अब यह ऊपर जाएगा तो ऋण 6 है, ऊपर हर में ऋण 6 है, अंश में जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 पर 19 घात गुणे 2 पर 6 घात। हम जानते हैं कि आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा ए की पावर यम इंटू ए की पावर अगर यन हो तो हो जाएगा ए की पावर यम प्लस यम। ये हो जाएगा 2 की पावर 19 प्लस 6 या 2 की पावर 19 से 20, 20 5 25। दूसरा सवाल है कि अगला सवाल है कि 729 को 3 के घात के रूप में लिखें। 3 के घात के रूप में लिखें। कह रहा है 729 को 3 के घात के रूप में लिखें। तो 729 को घात के रूप में लिखना है तो 3 के घात के रूप में लिखना है तो सबसे पहले 729 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 729 का गुणनखंड क्या होगा? 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरिका 9। फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर 3 से 3 तिरिका 9। फिर 3 से 3 एकम 3 कट गया। 1 2 3 4 5 6। तो हो जाएगा 729 बराबर 1 2 3 4 5 6। यह हो जाएगा 3 की घाते 6। 729 को घात के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 6। अगला सवाल है दूसरा सवाल है ऋण 512 को ऋण 2 के घात के रूप में लिखें। कह रहा है कि ऋण 512 को ऋण 2 के घात के रूप में लिखना है तो सबसे पहले 512 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10, 1 2 6 12। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा, 32 दूना 64। फिर 2 से कटेगा, 16 दूना 32। फिर 2 से कटेगा, 8 दूनी 16। फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 कम 2। तो 512 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9। ये ऋण 512 है तो ऋण 2 की पावर क्या हो गया? 9। ऋण 2 का गुणा 9 बार करेंगे तो ये विषम संख्या है। 9 क्या है? विषम है। तो ये इसका गुणनफल किस में आएगा? माइनस में। तो ऋण कितना हो जाएगा? 512। अगला सवाल है 625 को 5 के घात के रूप में लिखना है। 625 को अगला सवाल है 625 को
5 के घात के रूप में लिखना है। तो 625 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे 625 का। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 से। 5 के घात के रूप में लिखना है तो हम 5 से ही भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 10, 5 25, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से कटेगा 5 पचे 25 और 5 एकम 5, 1 2 3 4, 625 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, या हो जाएगा 625 बराबर 5 की पावर 4। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें। ये घातांक का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें। देखिए समीकरण दिया गया है, उसी समीकरण को सॉल्व करना है। पहला सवाल है कि 5 की पावर x बराबर 3125। कह रहा है कि 5 की पावर x बराबर 3125। 5 की पावर x बराबर 3125 है, इसको सॉल्व करना है। तो हो जाएगा, समीकरण का अर्थ ये होता है कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। ये दायां है, ये बायां है। कह रहा है कि x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए इधर आधार में क्या दिख रहा है, इधर आधार में क्या है 5, तो और घात में क्या है x, इसी का मान निकालना है। तो हमें ये सोचना है कि 3125 को हम आधार 5 के रूप में लेकर आए। तो 3125 है ये, इसको आधार 5 में लेकर आना है। तो 5 से क्या करेंगे हम, 5 से भाग देते जाएंगे। तो 5 छके 30 और 1 12, 5 दूनी 10, 25, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 5 पचे 25, फिर 5 से कट जाएगा एक बार में, 1 2 4 5। ये हो जाएगा 5 की पावर x बराबर, यहाँ 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, 5 छके 30, 1 2 12, 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 पचे 25, तो फिर ये 5 एकम 5, 125 5 625, 5 25 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5। हाँ ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि आधार यहाँ पे क्या हो गया, बराबर। तो हम जानते हैं कि अगर आधार बराबर है, a की पावर m बराबर, अगर a की पावर n है, यहाँ आधार बराबर है, आधार बराबर है तो घात भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर a की पावर m है और यहाँ a की पावर n है, अगर ये बराबर में है तो m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 5। ये आधार बराबर है तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूसरा सवाल है 3 की पावर 3x बराबर 1/243। कह रहा है कि ये समीकरण है, इस समीकरण में x का मान बताना है। 3 की पावर 3x बराबर 1/243। तो हम देख रहे हैं कि आधार में 3 है, तो इधर भी हम आधार में 3 बनाने का प्रयास करेंगे। तो हो जाएगा 243 में 3 से भाग देते जाएंगे, क्योंकि हमें आधार में 3 लाना है। तो 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 2 1 21, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 3 का 9, 3 एकम 3। ये हो जाएगा 3 की पावर 3x बराबर 1/1 2 3 4 5। 3 की पावर कितना है 5। ये 3 की पावर 3x बराबर 3 की पावर ऋण 5। ये ऋण 5 कहाँ से आया, ये देखिए, ये 3 की, यहाँ हर में 3 की पावर +5 है,
अब यह हर से कहाँ चला गया, अंश में। यह अगर हर में ये प्लस में है तो अंश में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आधार बराबर है, ये सवाल लिखा गया है 3 की पावर 3x बराबर 3 की पावर ऋण 5। आधार बराबर है तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3x बराबर ऋण 5, 3x बराबर ऋण 5। यहाँ x का मान हो जाएगा ऋण 5/3। x का मान कितना हो जाएगा, ऋण 5/3। अगला सवाल है, तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल कर रहा है कि करनी में 2 की पावर x बराबर 2 की पावर ऋण 8 कर रहा है कि यह समीकरण दिया गया है करनी में 2 की पावर x बराबर 2 की पावर ऋण 8। इसको सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं ये लिखा है करनी में 2 का मतलब हो गया 2 की घाते 1/2। उसके सबके पावर कितना है, x बराबर 2 की घाते ऋण 8। हम जानते हैं कि a की पावर m है, उसके पावर अगर n है तो हो जाएगा a की पावर m इंटू n। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 की पावर x का गुणा 1 में तो x/2 बराबर 2 की पावर ऋण 8। ये हो जाएगा। आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएगा, x/2 बराबर ऋण 8 या 3 से गुणा करेंगे तो x से कम x, 2 ऋण 16। x का मान कितना आ जाएगा, ऋण 16। अगला सवाल, अगला सवाल है चौथा सवाल है कि 5 की पावर ऋण 2, क्या लिखा है, 5 की घाते ऋण 2, 5 की पावर x-2 बराबर लिखा है 1। कह रहा है कि इस समीकरण में x का मान बताना है, या हम ये कह सकते हैं कि x की जगह पे हम क्या रखें कि उसका मान 1 आएगा। अगर हम 1 रख रहे हैं 1 ऋण 2 तो 5 ऋण 1 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 1/5। तो 1 नहीं होगा, x का मान 1 नहीं होगा। x का मान 2 रखते हैं, अब रखते हैं x का मान 2 तो 5 2 ऋण 2 बराबर 1। ये हो जाएगा 5 2 में से 2 क्या, 0 बराबर 1। हम जानते हैं a की पावर या किसी के भी अगर कोई भी संख्या है उसका घात अगर 0 है तो उसका मान कितना आएगा, 1। तो 5 पे 0 का मतलब 1 बराबर 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्यूशन क्या है, 5 की पावर x-2 बराबर 1। हम जानते हैं कि 5x-2 बराबर 5 की पावर 0। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब ही कितना होगा, 1। 10 की पावर 0 है, इसका भी मान 1। 100 है, उसका पावर 0 है तो उसका भी मान 1। 5 है, उसका पावर अगर 0 है तो उसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ आधार बराबर है तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। x-2 बराबर 0 या x बराबर 2, ये भी एक तरीका लगाने का। अगला सवाल है, पांचवा नंबर का। सवाल है, पांचवा है कि 2 की पावर 2x+2 बराबर 2 की पावर x-5। कह रहा है कि x का मान बताइए
x का मान क्या होगा कि जो बराबर के दाएं है वही बराबर के बाएं होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आधार बराबर है, चूंकि आधार बराबर है इसलिए घात भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर x ऋण 5। x को एक तरफ, चर राशि को एक तरफ, अचर राशि को एक तरफ करेंगे तो इधर आएगा तो घट जाएगा। 2x माइनस एक्स बराबर ऋण 5 ऋण 2। तो हो जाएगा 2x में से x गया x और ऋण 7। x का मान कितना आ जाएगा? ऋण 5 ऋण 2 ऋण 7। यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा? ऋण 7। ऋण 7 रखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगला है 6ठा नंबर का सवाल है। 6ठा नंबर का सवाल कर रहा है कि 3 की पावर 3x 5 6। 6 नंबर का सवाल कर रहा है कि 3 की पावर 3x ऋण 5 बराबर 1/9 की पावर x। कह रहा है कि x का मान बताना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि आधार में 3 है, तो हम इधर भी आधार में 3 लाने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3x ऋण 5 बराबर 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 3 त्रिका 9, मतलब 3 का गुणा 2 बार, तो 3 की पावर 2 9 हो गया। सबकी पावर x है तो x हो गया। ये हो जाएगा 3 की पावर 3x ऋण 5 बराबर 1/, हम जानते हैं कि a की पावर अगर यम है, उन सबके पावर अगर n है तो a की पावर हो जाएगा यम इंटू n। 3 की घात 2 है, 2 की और सबके घात x है, तो आप घात का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा। 3 दूना 2 का गुणा x में 2x, 3 की पावर 2x। अब देखिए यहाँ पे है 3 की पावर 3x ऋण 5 बराबर ये 3 की पावर ये बटा में 3 की पावर 2x प्लस में है, ऊपर जाएगा तो किसमें बन जाएगा? माइनस में 3 की पावर ऋण 2x। आधार बराबर है तो घात में क्या होगा? बराबर। तो 3x ऋण 5 बराबर ऋण 2x। x को एक तरफ, बिना x को एक तरफ, तो 2 ऋण 2x इधर माइनस में आएगा तो प्लस में 3x धन 2x बराबर 5 इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, क्योंकि यहाँ पे अब 0 बचेगा। 3 2 5x बराबर 5, या x बराबर हो जाएगा 5/5 1। x का मान कितना हो जाएगा? 1। अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो ये दोनों समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। देखिए रख कर दिखा रहे हैं। x का मान 1 रखना है। 3 की पावर 3x ऋण 5 बराबर 1/9 की पावर x 1 रखना है। 3 की पावर 3 गुणे 1 ऋण 5 बराबर 1/9 की पावर 1। 3 एकम 3, 3 में से 5 गया 2, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर ऋण 2 बराबर 1/9 एकम 9। ये है 3 की पावर ऋण 2, नीचे आएगा तो हो जाएगा 3 की पावर 2 बराबर 1/9। तो 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 3 त्रिका 9, 1/9 बराबर 1/9। सवाल क्या है? सही है। अगला है निम्नांकित को घातांकीय रूप में लिखें। अगला सवाल है निम्नांकित को घातांकीय रूप में लिखें। कह रहा है कि निम्नांकित को घातांकीय रूप में लिखें। पहला है कर्ण में 7, तो कर्ण में 7 का मतलब हो गया 7 की पावर 1/2। दूसरा सवाल है यह तृतीय श्रेणी का कर्णी है। तृतीय श्रेणी का कर्णी का मतलब यहाँ पे 3 घात लिखा है, तो हो जाएगा 29 की पावर 1/3। तीसरा सवाल है कर्णी में
7 की घाते 3 और यहाँ पे कौन सा श्रेणी का है, 5वीं श्रेणी का है, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 के पावर 5वां श्रेणी का है, मतलब 1/5, तो हो जाएगा ये 3 एकम 3, ये घात का आपस में गुणा गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 एकम 5। चौथा सवाल है, P/Q कर्ण में यम श्रेणी का है, ये हो जाएगा P/Q की पावर यम है 1/m। चौथा पांचवा सवाल है C/D कर्ण में C/D की पावर n है और किस श्रेणी का है, ये यमवा श्रेणी का है, तो इसको किस में बदलना है, घात के रूप में, तो ये हो जाएगा C/D की पावर n और होल सबका पावर क्या है, यम है, तो 1/m। हम जानते हैं कि घात का आपस में क्या हो जाता है, गुणा, तो हो जाएगा C/D की पावर n का गुणा 1 में, तो n/m, ये क्या हो जाएगा आंसर। 9वां सवाल है कि निम्नांकित को कर्णी के रूप में लिखें। चलिए, अभी तो ये कर्णी में था, घात के रूप में लिखना था, अब घात में है, कर्णी में लिखना है। सवाल नंबर 9वां है, निम्नांकित को कर्णी के रूप में लिखें। कर्णी के रूप में लिखें। सवाल है कि निम्नांकित को कर्णी के रूप में लिखें। तो देखिए, पहला सवाल है 8 की पावर 1/3, इसको कर्णी में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ कर्णी का चिन्ह बनाएंगे, 8 लिखेंगे, और ये तीसरा श्रेणी का है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। दूसरा है सवाल 21 की पावर ऋण 1/5, 21 के पावर ऋण 1/5, तो हम जब इसको लिख लेंगे 21 के पावर ऋण 1 होल की पावर 1/5, क्योंकि कर्णी का अगर कर्णी घात के घात में गुणा होगा, तो ऋण 1 का गुणा 1 में, तो ऋण 1/5 है, तो 5, ये हो जाएगा कर्णी में 21 के घाते ऋण 1 और यह 1/5 है, तो 5वीं। फिर से देखिए, क्वेश्चन है 21 की पावर, क्वेश्चन क्या है, 21 की पावर ऋण 1/5, इसको कर्णी के रूप में लिखना है। ये हो जाएगा 21 की पावर ऋण 1, इसका होल पावर हो जाएगा 1/5, क्योंकि घात का गुणा घात में करेंगे, घात के ऊपर अगर घात है तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 21 की पावर ऋण 1 और ये किस श्रेणी का बन गया, 5वीं श्रेणी का, या कर्णी में 1/21 हो गया। 21 पर ऋण 1 का मतलब 1/21 और यहाँ पे 5। अगला सवाल है A/B, दूसरा था। तीसरा सवाल है A/B की पावर m/n, इसको लिखना है, तो ये हो जाएगा कर्णी में A/B की पावर m और सबकी पावर क्या हो जाएगा 1/n, क्योंकि हम जानते हैं कि घात का आपस में गुणा, am का गुणा 1 में, तो m 1 गुणा m, तो m एकम m/n। अब ये हो जाएगा कर्णी में A/B की पावर m और किस श्रेणी का है, ये n श्रेणी का, तो यहाँ पे हो जाएगा n। अगला सवाल है 3 की पावर 6/7,
अगला से तीसरा सवाल है 3⁶ इसको हम लिख लेंगे 3⁶ होल की पावर 1/7। ये हो जाएगा करनी में 3⁶ और किस घात का ये हो जाएगा 7वां श्रेणी का करनी लग जाएगा। अगला है 5वां सवाल, ये चौथा था, ये 5वां सवाल है कि 8/11 की पावर 3/5। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और ऐसे ही सवाल और लगाएंगे तो हो जाएगा ये 8/11 की पावर हो जाएगा 3 और सबके पावर हो जाएगा 1/5। तो हम जान रहे हैं करनी में हो जाएगा 8/11 के पावर 3 और ये किस श्रेणी का करनी है 5वां श्रेणी का, तो हो जाएगा 5। अगला सवाल है 10वां। देखिए 10वां सवाल क्या कर रहा है, 10वां सवाल कह रहा है कि 7 यहाँ करनी में की पावर कितना है 3 की छठी श्रेणी के करनी में बदलें। कह रहा है ये तीसरी श्रेणी की करनी है, ये छठी श्रेणी की करनी में बदलना है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 6। तो चलिए हम इसको देखते हैं। लिखा है 7 यहाँ की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया 7 की पावर 1/3। हमें 6 लाना है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी 2 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 7 की पावर 2 एकम 2 3 दूनी 6। यह हो जाएगा 7 की पावर 2, इन सबका पावर क्या हो जाएगा 1/6। ये बन गया है 7 की पावर 2 और सबका पावर 1/6। ये हो जाएगा करनी में 7 का वर्ग पावर कितना हो जाएगा छठी श्रेणी का। ये हम जानते हैं कि 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 7 49। यहाँ पर छठी श्रेणी का कर्ण लग जाएगा। यही सवाल बराबर हो जाएगा तीसरा श्रेणी के करनी में 7 के। अगला सवाल है इसी का दूसरा सवाल है करनी में 11 जो 5वीं श्रेणी का करनी है 11 को 15वीं श्रेणी की करनी में बदलना है। सवाल है करनी में 11 की पावर 1/5 है, तो यहाँ पे 5 है को 15वीं श्रेणी के करनी में बदलो। देखो भाई बहुत अच्छा सवाल है कि करनी में 11 कौन सी श्रेणी का है 5वां श्रेणी का करनी है को 15वीं श्रेणी की करनी में बदलना है। तो यहाँ पे लिखा गया है 11 और यहाँ पे 5वें श्रेणी की करनी है, हमें इसे 15वीं श्रेणी की करनी में बदलना है। यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा उसी चीज को देखना है। ये हो जाएगा हल, ये हो जाएगा 11 की पावर 1/5। हमें 15वीं पर बनाना है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 11 के पावर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 5 15। अब हम जानते हैं कि अगर 11 के पावर 3 है, सबके पावर क्या है 1/15, तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 15 एकम 15, तो 3/15 हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 11 का 3 घात करनी में यहाँ कौन सा श्रेणी है 15वीं श्रेणी का, ये हो जाएगा 15। ऐसा करनी में 11 पर 3 का गुणा 11 का गुणा 11 पर 3 का मतलब ये हो गया 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 में 121 गुणे 11, 11 का 11 के 1 हाथ में आया 1, 11 दूनी 22, 23 के 3 हाथ में आया 2, 11 का 11 12 13, 1331 से कितना हो जाएगा 1331।
31। तो यहाँ पे क्या भराएगा 1331। और यहाँ 15 श्रेणी का बनाना है तो ये कितना हो जाएगा 1331। इसी तरह से और भी कल सवाल देखेंगे। उम्मीद है कि आपको आया होगा और इस सवाल को ऐसे ही समझिए, लगाइए और घर पे प्रैक्टिस करिए।